Hello, my dear lovely students. I welcome you all to my channel Renaissance Coaching. और आज हम करेंगे On the Face of It, which is written by Suzanne Hill. उसके question answers. All the important short questions and long questions we will do today. Right? So author का नाम Suzanne Hill. Right? First question. There are some people I hate. So ये किसने कहा था? ये डेरेक ने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं हेट करता हूं. How does Mr. Lamb react to this statement of Derry? कैसे डेरी के इस सेंटेंस के ऊपर मिस्टर लैम रिएक्ट करते हैं? नाउ मिस्टर लैम बिलीव्स दैट हेट्रेड इज अ मैन्स वर्स्ट एनिमी. मिस्टर लैम का क्या मानना था कि जो ये हेट्रेड है ना, यही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है. नाउ सो व्हेन डेरी सेज देयर आर सम पीपल आई हेट, मिस्टर लैम क्या कहते हैं? मिस्टर लैम रिमार्क्स दैट हेट्रेड इज मोर डैमेजिंग देन एनी बॉटल ऑफ एसिड. क्योंकि उसके फेस पे तो एसिड गिरा था, तो उसने कहा कि ये जो एसिड गिरा है ना, उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये हेट्रेड जो हम अपने हार्ट्स में कैरी करते हैं. राइट नाउ एसिड कैन बर्न ओनली फिजिकली, लेकिन जो हेट्रेड है दैट कैन बर्न अवे इमोशनली एंड स्पिरिचुअली. राइट सो ये कितनी अच्छी बात कही है कि जो बॉटल ऑफ एसिड है दैट कैन डैमेज, जस्ट दैट विल बर्न जस्ट फिजिकली, लेकिन हेट्रेड विल बर्न इमोशनली and spiritually. Very important, right? So hatred can burn emotionally and spiritually. You have to learn these words. Next comes, what kind of a world would that be? ये कैसा दुनिया होगी? Right? Which world is Mr. Lamb referring to here? Where? Why does he disapprove of it? कौन सी दुनिया की मिस्टर लैम बात कर रहे हैं और वो क्यों मना करते हैं, कि उसको अप्रूव क्यों नहीं करते हैं, कि ये कैसी दुनिया होगी? कौन सी दुनिया की बात ये डायरेक्ट कर रहा था इसमें? So Mr. Lamb is referring to a world proposed by one of Derry's neighbor. ठीक है, डेरी की नेबर ने ये एक दुनिया बताई थी कि ऐसा हो जिसमें ब्लाइंड्स के साथ ही रहे. ठीक है, ऐसी सा कुछ था. So that the handicapped people should live amongst others like them. जो handicapped हैं उन्हें अपने ही जैसे और लोगों के साथ ही रहना चाहिए, जिससे कोई आपको awkward फील ना कराए, आपको वो स्टेयर ना करे, आपको कोई ताने ना मारे. ठीक है. Now Mr. Lamb strongly disapproves of this suggestion. Mr. Lamb नहीं मानते इस suggestion को, as it would make lives more miserable. और भी ज्यादा problematic हो जाएंगी lives. Why? The disabled actually lead a world of compassion and acceptance. ठीक है, जो ये डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें क्या चाहिए? उन्हें तो और भी ज्यादा कंपैशन और एक्सेप्टेंस चाहिए. अगर उनके आसपास सारे ही ऐसे होंगे जो उसी सेम प्रॉब्लम या उसी सेम दुख से गुजर रहे हैं, तो उनकी इंटरनल हीलिंग कैसे होगी? तो उन्हें कंपैशन चाहिए, उन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए दुनिया में, कि आप अलग नहीं है, आप बाकी नॉर्मल लोगों की तरह ही हैं. Right? Next question, what significance would you attach to Derry's statement? You shouldn't believe all you hear. So क्या आप सोचते हैं कि जब वो डेरी को बोलता है मिस्टर लैम कि तुम्हें हर चीज जो तुम सुनते हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? Now this statement indicates that Derry has acquired Mr. Lamb's positive attitude. डेरी ने मिस्टर लैम के पॉजिटिव एटीट्यूड को अपना लिया है, इससे ये पता चलता है. He tries to impress upon his mother that there is always a vast gap between what really is and what people say. ठीक है, सो वही मिस्टर लैम ने जो डेरी को समझाया था, वही डेरी वर्ड्स आके वो अपनी मदर को बोल रहा है, कि उसकी मदर ने बोला था ना कि मैंने मिस्टर लैम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, तो उसने वही सेंटेंस बोला, क्योंकि देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन जो असली में होता है या जो लोग कहते हैं, और हमें सारी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए. सो वन शुड नॉट बिलीव इन हियरसे. हियरसे मीन्स जो भी हम सुनते हैं ना, उस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए. Next question, it is not merely age but experience that counts. सिर्फ एक age ही नहीं है, rather experience है जो count करता है. Now with reference to any one example from the text, comment on how Derry found Mr. Lamb different from other adults he had encountered.
Now Derry expected Mr. Lamb to feel scared on seeing his burnt face just like other people. Derry expect कर रहा था कि Mr. Lamb भी डर जाएंगे जैसे बाकी सब लोग डर जाते हैं उसके burnt face को देख के. Now surprisingly Mr. Lamb welcomed him to his garden and told him that his burnt face or his own tin leg were not important. लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हारा ये जो burnt face है, मेरी tin leg है, ये कोई importance थोड़ी रखती है जो मैं डर जाऊं और उसी के according react करूं. He was interested in the young boy and not his appearance. Mr. Lamb किस चीज में interested थे? That he has got someone to talk to today. He has got someone who has entered his garden and they will have good time. They will enjoy the weather outside. It doesn't matter कि उसका appearance कैसा था, right? Now, long questions. What is the significance of Derry's words? Derry ने जो ये बातें कही थी उनका क्या significance है? क्या बात कही थी? I thought it was empty, an empty house. ठीक है, उसने कहा था कि मुझे लगा ये एक खाली घर है, एक खाली जगह, खाली गार्डन है. Now Derry says these words to Mr. Lamb when the latter catches him entering his garden by climbing over the boundary wall. Now Derry had ventured into Mr. Lamb's property. वो वहाँ पे घुस गया था Mr. Lamb की property में out of curiosity. उत्सुकता थी उसको जानने की and not to steal. कुछ चुराने नहीं आया था. Neither the crab apples nor the वहाँ पे जो भी सामान था वो सब कुछ भी चुराने नहीं आया था. So when Mr. Lamb accosts him, Derry is embarrassed and wants to go back. तो जैसे ही Mr. Lamb उसको देखते हैं कि अच्छा who is there, तो अब Derry वहाँ से भागना चाहता है because of awkwardness जो वो feel कर रहा था, embarrassment feel कर रहा था, but not before explaining the reason behind his presence. लेकिन ऐसे नहीं कि बिना कुछ बताए वो अपनी presence का reason बता के जो वहां से जाना चाहता था कि I thought कि ये खाली जगह है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, बिना बताए नहीं जाना चाहता था वो. Now Derry's words are significant as they point out to his terrible sense of frustration, loneliness, isolation on account of his severely burnt face. उसने बताया कि किस तरीके से वो अपने आप को isolate करना चाहता है because of his burnt face. Right? Now these words also prompt Mr. Lamb to spill out his loneliness. ये शब्द सुन के Mr. Lamb भी अपनी loneliness, अपने अकेलेपन को share करते हैं. Towards the end of the first scene, they go on a long way in Mr. Lamb's and the reader's understanding of Derry's character. Derry के character को हम आगे समझते हैं and Mr. Lamb's subsequent efforts in helping Derry. और जो Mr. Lamb के efforts हैं Derry को उसके जो भी frustration है, उसके जो thoughts हैं उनसे बाहर लाने में. To come out of his inferior complex, पुअर सेल्फ रिगार्ड, अपने आप के लिए ही रिगार्ड नहीं है, अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं है, एंड सेल्फ रिजेक्शन, और अपने आप को ही रिजेक्शन, मुझे कौन प्यार करेगा, मुझे कौन चाहेगा. ठीक है, इस तरीके से. Now these words remind of the bitterness that has crept into Derry's minds. यही सब वर्ड्स हमें ये याद दिलाते हैं कि कितनी नेगेटिविटी आ गई थी डेरी के माइंड में ड्यू टू अदर पीपल्स apathy towards his half burnt face. ठीक है, उसके हाफ बर्न फेस के ऊपर जो पिटी वो लोग फील करते थे उसकी वजह से ये सेल्फ रिजेक्शन और सेल्फलेसनेस आ गई थी अंदर. Okay, now what are your personal views on the statement blind people only ought to be with other blind people? जो blind लोग हैं उन्हें बाकी blind लोगों के साथ ही रहना चाहिए, इस वर्ड से हमें क्या पता चलता है? Now these words were uttered by a woman after Derry had returned home from the hospital. जब डेरी हॉस्पिटल से आया था तब ये कुछ लेडीज आपस में बात कर रही थी जिसको उन्होंने ओवरहर कर लिया था डेरी ने. तो वो लेडी यही बात कर रही थी. They express her notion about how a society ought to deal with impairment of individuals. I strongly condemn this insensitive attitude. ठीक है, मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ and consider it as grossly inhuman towards those who are compelled by circumstances to live with impairments. ठीक है, उनके ऐसे जो circumstances हुए हैं जिसमें वो impairments हैं उनको, ठीक है, कोई tin leg है, कोई blind है, कोई dumb है, ठीक है, तो उनके साथ हमें isolation में नहीं उन्हें भेज देना चाहिए.
नाउ आई एग्री मोर विद मिस्टर लैम, मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ मिस्टर लैम के साथ दैट सच अ वर्ल्ड वुड बी वियर्ड, इनह्यूमन एंड अननेचुरल। ऐसी दुनिया बचाना जो जिसमें इम्पेयरमेंट्स के साथ ही इम्पेयरमेंट्स रह रहे हैं, या वो बहुत ही ज्यादा गलत होगा, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली गुड। नाउ हैंडीकैप्ड पीपल लिविंग टुगेदर विल मेयरली रिमाइंड, वो आपस में अगर हैंडीकैप्ड लोग एक साथ रह रहे हैं वो एक दूसरे को यही रिमाइंड कराते रहेंगे दैट देयर इम्पेयरमेंट which will act as a detriment to the interest of everybody. Right? Now, people with impairments can and must live among the so-called normal people. वैसे तो वो लोग भी normal है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो normal नहीं है। Just because एक impairment है उसकी वजह से उनके ऊपर से वो normal का tag नहीं हट जाता है, राइट बट फिर भी हम उनको सोसाइटी में अलग से उनके साथ हम बिहेव करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि यार हमें भगवान ने सब कुछ दिया है तो वी आर नॉर्मल पीपल एंड नॉट दे। तो ये जो सोसाइटी के टैग्स है ना नॉर्मल पीपल वाले, उनके साथ रहना चाहिए सो दैट वो अपने आप को इक्वल फील करें, वो अपने आप को एक कुछ अलग ना फील करें, राइट। Who must allow such people to live as wholesome a life as possible। जितनी wholesome life आप उनको फील करा सकते हैं ना वो फील कराइए और वो लोग भी अच्छे से इस दुनिया में रह पाए। They should be told that accidents can occur to anyone। Accidents तो किसी को भी हो सकते हैं। स्टोरी में मिस्टर लैम ने बताया था ना डेरी को कि वो स्टोरी सुनाई थी कि एक बच्चा, वो बंदा जो था वो सबसे डर के रिस्क को हटाने के लिए जाके अपने बेड पे लेट गया था, है ना, फॉर सो मेनी डेज। लेकिन क्या हुआ, रिस्क वहां खत्म हो गया था क्या? नहीं हुआ था ना, वॉल पे से पूरी पेंटिंग उसके ऊपर गिर गई एंड ही डाइड इमीडिएटली। सो रिस्क आप खत्म कर ही नहीं सकते हैं। वी डू नॉट नीड अ कंपार्टमेंटलाइज्ड वर्ल्ड। हमें एक कंपार्टमेंटलाइज्ड वर्ल्ड, बंधा हुआ बाउंड्रीज वाला वर्ल्ड नहीं चाहिए, बट अ कोहेसिव वर्ल्ड जहां पे हमारे सबके साथ रिलेशंस हो, दैट ऑफर्स म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन लव होना चाहिए, फेलो फीलिंग, काइंडनेस एंड कंसर्न। हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट येट ईच हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड फ्रॉम द अदर। दोनों के पास एक एक इम्पेयरमेंट है, राइट, लेकिन फिर भी दोनों का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल अलग है टूवर्ड्स लाइफ। We need to comment on this. Now, Derry is a young boy of 14. अब आप देखो इसमें ट्रिक क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप दोनों के अलग अलग एटीट्यूड्स के ऊपर बात करो अलग अलग पैराग्राफ्स में और लास्ट में उनको कंक्लूड करो, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद डेरी है। डेरी इज अ यंग बॉय ऑफ 14 who has half face has been scared accidentally by acid. Now Mr. Lamb is an old man who has lost one of his legs in war. Now both these characters are victims of physical impairment due to events beyond their control. ठीक है, अब टिन लेग भी जो था वो वॉर में हुआ था, beyond their control. They were not able to control their impairments, right? But their attitudes towards life are completely different, partially because of their age difference. Maybe हाँ उनका जो ये सोचने का तरीका है वो इसलिए भी डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उनकी एज डिफरेंस है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड partially because it was not possible for Derry to hide his deformity the way Mr. Lamb can. ये इसलिए भी डेरी ज्यादा नेगेटिव होगा क्योंकि वो अपनी जो ये डिफॉर्मिटी है उसको छुपा नहीं सकता है, एसिड फेस को नहीं छुपा सकता, लेकिन मिस्टर लैम जो है वो अपनी फ्रॉम द ट्राउजर्स वो उसको छुपा सकते हैं। और डेरी ने ये बात कोट भी की है चैप्टर में, right? The difference in their experiences regarding the responses they have received from other people has made Derry a pessimist while Mr. Lamb has become an optimist. ठीक है, then Derry is, और ये अच्छा, ये optimist का मतलब क्या है? Positive होना, and pessimist means negative towards life. Right? Now Derry is demoralized by his notion that people find him ugly. उसको बहुत ही ये negativity आती है कि लोग उसको ugly मानते हैं, while Mr. Lamb does not get offended जब बच्चे उसको Lemmy Lamb बुलाते हैं. His hope is in contrast to Derry's cynicism. He can counsel himself and find ways to digress from negative thoughts. Mr. Lamb अपने जो negative thoughts हैं उनसे अपने आप को counsel करके बाहर आ सकते हैं, right? But Derry needs compassion and empathy. Derry को क्या चाहिए? Derry को चाहिए compassion and empathy, right? Now, so his low self-esteem and Mr. Lamb's optimism.
मिस्टर लैम की पॉजिटिविटी थी, लेकिन डेरे की लो सेल्फ एस्टीम थी. मेक देयर रिस्पेक्टिव एटीट्यूड्स डिफरेंट. ओके, प्लीज आई होप कि आपने ये सारे जो वर्ड्स मैं मार्क कर रही हूँ ये आपने लर्न कर लिए हैं, आपने लिख लिए हैं. Now next question, the lesson is an apt depiction of the loneliness and sense of alienation experienced by people on account of disability. Explain. Now physical impairment draws a discouraging and negative response from people around Derry and Mr. Lamb. Now they are looked upon as inferior and less than normal. Okay, the extent of apathy is such that both of them do not get acceptance by others, which makes them very lonely. दोनों को ही इस दुनिया में, इस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ देयर इम्पेयरमेंट्स, और इसीलिए वो लोनली फील करते हैं. Now, human beings are social animals and tend to share their joys and sorrows with their brethren. यानी कि जो भी उनके आसपास है उनके साथ वो अपने जो व्यूज है, जो अपनी फीलिंग्स हैं, वो शेयर करना चाहते हैं. The absence of companionship deprives one of this essential aspect. Now, Daddy is troubled more because he does not have any friends who can make him feel accepted despite his scarred face. उसके पास और कोई है ही नहीं, कोई फ्रेंड नहीं है जो उसको नॉर्मल फील करा सके, जो उसको उसके साथ उसकी फीलिंग्स को शेयर कर दे. राइट, वैसे मिस्टर लैम क्या करते थे, मिस्टर लैम ने इसीलिए ओपन हाउस रखा हुआ था. एनीवन कुड एंटर हिज हाउस, हिज गार्डन. राइट. Now, Mr. Lamb too keeps his house and garden open to all in his attempt to shun loneliness. अपनी loneliness को खत्म करने के लिए he doesn't even have curtains in his house. So his apprehension that Derry would never return to him brings out the terrible loneliness he suffers from and his desperate longing for company. इतने टाइम से वो चाहता कि कोई कंपनी मुझे मिल जाए. The hurt and pain suffered by Derry and Mr. Lamb is thus more because of being alone. तो इन दोनों की जो sufferings है ना, ठीक है, एक pain है इनको, लेकिन sufferings इनकी और भी ज्यादा इसलिए है because they are not normally accepted by the society and because of their respective handicap. I hope ये question answers आपको clear हो गए हैं. You have marked and written all the keywords, the important points that I've covered in the chapter, क्योंकि ये points cover करने बहुत जरूरी हैं आपके answers में. Right? If you still have any problems, it is there in the comment section. You can always pin me there. Right? Thank you. Till then, happy learning. Bye-bye.